हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है सीजी कंप्यूटर के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख पा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस, और आज हम बात करेंगे इंटरनेट में पार्ट 3। ठीक है, इंटरनेट का आज पार्ट 3 है, आज तीसरा भाग है, उस पर हम बातें करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, देखते आ रहे हैं, तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि दूसरे पार्ट में हुआ क्या था। ठीक है, कहने का मतलब पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था उसकी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसकी थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने स्टार्ट किया था www। ठीक है, पिछले क्लास में सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था क्या भाई, www, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ये हमेशा याद रखेंगे, जैसे कि मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, आप फुल फॉर्म ज़रूर याद रखें। विकास टीम बर्नली साहब ने किया था इस www का, जो है विकास टीम बर्नली किया था। यह इंटरनेट पर उपलब्ध एक ऐसी सेवा है जो मुफ्त में आपको दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। और मैंने कहा था जब इंटरनेट सर्च करते हैं, ठीक है, तो अब क्या लिखते हैं, www.cgvyapam.gov.in ऐसा कुछ लिखते हैं। तो ये जो चीज़ है वो क्या कहलाता है, यही कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के थ्रू जुड़कर आप बहुत सारी जानकारी क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया भर में फैले कंप्यूटरों का जो है, कंप्यूटरों के जाल को या इंटरनेट के जाल को हम क्या कहते हैं, www कहते हैं। ये सिंपल सी बातें हैं, जिस याद रखिए। इंटरनेट और www में मैंने अंतर बताया था भाई, क्या अंतर थे। तो मैंने कहा था कि इंटरनेट में अगर पहली बातें करें तो ये दुनिया भर में छोटे बड़े कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है इंटरनेट। वहीं अगर www की बात करें तो यह हाइपर लिंक द्वारा जुड़े सूचनाओं का समूह होता है। ठीक है, इसकी हम बात करें तो इंटरनेट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। ठीक है, फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी। ठीक है, कहने का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये याद रखेंगे। अगर www की बात की जाए तो HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ये याद रखेंगे। इसके उपयोग के लिए आपको शुल्क देना पड़ता है। किसके उपयोग के लिए, इंटरनेट यदि आप चलाते हैं तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आपको क्या देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन अगर www की बात की जाए तो ये निःशुल्क प्रोवाइड होता है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थोड़ी क्या है, अंतर है, जिसको आप देख सकते हैं। कुछ और बातें हमने की थी, जैसे वेबसाइट क्या होते हैं। तो नॉर्मल सी बातें हैं, जहाँ वेब पेज स्टोर किए जाते हैं, रखे जाते हैं, संग्रहित की जाती हैं, वो वेबसाइट कहलाते हैं। जैसे ये वेबसाइट देख सकते हैं, जैसे ये पूरा क्या है, ठीक है, www.cgvyapam.gov.in, ये क्या है, वेबसाइट है। जब आप सर्च करेंगे गूगल में, सर्च इंजन में, तो आपको ये ले जाएगा। ठीक है, हाइपर लिंक द्वारा क्या करेगा, एक पेज से दूसरे पेज क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, हाइपर लिंक क्या करता है भाई, यह एक पेज से दूसरे पेज ट्रांसफ़र करता है। और HTML पर लिखा गया क्या होता है, ये लैंग्वेज होता है। HTML पर हम किसको लिखते हैं, वेब पेज को लिखते हैं। वेब पेज डिज़ाइन किससे की जाती है, वेब पेज का डिज़ाइन HTML द्वारा की जाती है, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो वेब पेज होता है, और आप देखते हैं फर्स्ट पेज होता है वो होम पेज होता है, याद रखेंगे। जो भी आप ब्लू कलर में इसको ओपन करेंगे तो वेब पेज खुलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने समझाया था, वो आप याद रखेंगे। फिर वेब पेज की भाषाएं क्या है, कुछ भाषाएं हम देखे थे। जैसे वेब पेज की भाषा में HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह वेब पेज तैयार करने की भाषा है। HTML में प्रत्येक पेज को हाइपरलिंक से जोड़ा जाता है। हाइपरलिंक द्वारा यूजर्स एक पेज से दूसरे पेज या एक पेज से दूसरे साइट तक जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ये क्या था, HTML। HTML के जैसे और भी लैंग्वेजेस हैं,
जैसे कि XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये भी वेब पेज तैयार करने की भाषा है, ठीक है। लेकिन दोनों में एक फ़र्क है HTML और XML में। जहाँ पर HTML में उस वेब पेज के डिज़ाइन पर जोर दिया जाता था, वहीं पर XML में डेटा स्टोरेज और डेटा ट्रांसफ़र पर जोर दिया जाने लगा। HTML की अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये HTML और XML दोनों की भांति कार्य करता है। दोनों के गुण इनमें क्या होते हैं, दोनों की विशेषताएं, दोनों के गुण समाहित होते हैं। जावास्क्रिप्ट भी है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सन माइक्रो सिस्टम द्वारा तैयार किया गया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर PHP हमने देखे थे, PHP का फुल फॉर्म याद रखेंगे, पर्सनल होम पेज। ये पहले इसका फुल फॉर्म ये नाम लिया जाता था पहले, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर इसका नाम, जिसका विकास रमसन लेडॉफ ने 1994 में किया था। और ये भी क्या होता है, वेब पेज डिज़ाइन करने का एक क्या है भाई साहब, एक लैंग्वेज है। तो ये सारी बातें हम पिछले क्लास में किए थे, ठीक है। और आज है हमारा कौन सा, आज है हमारा थर्ड पार्ट, इंटरनेट से जुड़ी तीसरी बातें। और तीसरी पार्ट में एक एक करके हम क्या करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। आज थर्ड पार्ट में पहली बातें हम करेंगे IP एड्रेस की, पहली बातें करेंगे IP एड्रेस की। दूसरी बातें करेंगे IP एड्रेस के बाद डोमेन नेम सिस्टम, या जिसे हम कहते हैं DNS एंड डोमेन नेम, एंड क्या है, डोमेन नेम। डोमेन नेम सिस्टम और DNS होता क्या है, ये बातें करेंगे। फिर बातें करेंगे URL क्या होता है, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म, क्या कहते हैं भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अरे यार कितने बार, रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर URL के अंतर्गत ही हम और वैसी टाइप की बातें करेंगे, जैसे एक होता है URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, I4 आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, और एक उसी प्रकार का और होता है URN, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, ठीक है। तो जितनी भी बातें होगी हम करेंगे आज की क्लास में, जितनी भी बातें होगी वो हम करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा आज का वो है IP एड्रेस, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं, क्या है, IP एड्रेस पर, या जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म क्या है भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसको हम शॉर्ट में IP एड्रेस कह देते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, अरे बता कैसे संगेंगे, ये रिकॉर्डेड क्लास है तो कैसे पूछूं मैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैं टर्म्स पढ़ाया हूँ, बताया हूँ, किसमें, आपके कंप्यूटर्स में, ठीक है। और बहुत सारे टर्म्स आपको हिंदी के बजाय इंग्लिश में देखने को मिलेगा। अब IP एड्रेस को हम कैसे लिखेंगे, IP एड्रेस ही लिखेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में, ठीक है। क्या लिखेंगे, IP एड्रेस ही बोलेंगे। तो हिंदी वाले थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, थोड़ा टर्म्स
खासकर मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, आपके साइंस के टर्म्स हो या आपके टेक्निकल टर्म्स हो, ये कुछ टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, टेक्निकल भाषाएं हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो साइंस और टेक्निकल जो वर्ड होते हैं वो थोड़ा इंग्लिश में आप याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, बाकी तो जो भी होता है अगर हिंदी में है वो मैं बताऊंगा, ठीक, हिंदी प्लस इंग्लिश जो भी है, बाइलिंगुअल, ठीक है, बाइलिंगुअल मैं बताने की कोशिश करता हूँ जो भी है। चलिए फ़िलहाल हम चलते हैं आईपी एड्रेस पर, ठीक है। तो पहली बातें मैं ये कर देना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ होता क्या है। देखिए, सबका अपना अपना घर है, ठीक है, आपका खुद का, आपके फादर का या फिर आपके दादाजी का, कहने का मतलब सबका अपना अपना घर है और उस घर का प्रॉपर एड्रेस होता है कि नहीं भी, कि भाई साहब फलाने घर का एड्रेस क्या है पूछेंगे तो ब्लॉक नंबर ये है, ठीक है, स्ट्रीट नंबर ये है, ये चौक है, ये चौराहा है, ठीक है, बाजार चौक, ठीक है, अम्बेडकर चौक, गांधी चौक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बताते हैं एड्रेस। अगर आप उस जो रास्ता ढूंढने वाले को अगर आप एड्रेस बताते हैं तो वहाँ तक पहुँच जाता है कि यहाँ पर ये चौक है, वो चौक है, ये ब्लॉक नंबर है, ठीक है, ये इसका स्ट्रीट नंबर है, ये सेक्टर ये है, वो फलाना वो ठिकाना है, जो भी है, ठीक है, एक प्रॉपर एड्रेस रहता है। उसी प्रकार क्या होता है जब हम सिस्टमों को इंटरनेट से जोड़ते हैं, ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर है, ये मेरा जो कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर है, सभी का जो कंप्यूटर है एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम कहते भाई इंटरनेट होता क्या है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट होता क्या है कि नेटवर्कों का नेटवर्क है, ठीक है। तो जितने भी सारे कंप्यूटर हैं, जितने भी सारे सिस्टम हैं इंटरनेट से जुड़े हैं और जुड़े हैं तो उनका एक यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है और उसी यूनिक एड्रेस से आप उस सिस्टम को पहचानते हैं कि ये किस कंपनी का सिस्टम है, ठीक है, किस यूज़र द्वारा इसको हैंडल किया जा रहा है, ठीक है, किसके नाम पर ये सर्विस प्रोवाइड है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल, सिस्टम की सारे डिटेल, ठीक है, जो आपको देती है एक यूनिक वर्ड, एक यूनिक एड्रेस जो आपको मिलता है, वही क्या कहलाता है, आईपी एड्रेस, ठीक है। तो सर्वर द्वारा, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मिली एक यूनिक एड्रेस जो हर सिस्टम का, याद रखिए मैं एक बार एक वर्ड दोहरा बताया हूँ कि हर सिस्टम का, प्रत्येक सिस्टम का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस अलग है, आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस अलग है, किसी और का, फ्रेंड का या किसी का, ठीक है, सबका आईपी एड्रेस अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, आईपी एड्रेस कई बार आप क्या है चेंज होते रहता है, याद रखेंगे आईपी एड्रेस चेंज होते रहता है। कभी ये फिक्स आईपी एड्रेस होता है जब वो सर्विस प्रोवाइडर प्राप्त आपके को दिया जाता है, लेकिन ये भी याद रखिए जब भी आप एक्सेस करते हैं, जितने बार एक्सेस करेंगे इंटरनेट उतने बार आपका आईपी एड्रेस चेंज होते रहता है, ठीक है। हम जिसको बोलते हैं स्टैटिक और डायनेमिक, आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, बस इतना जानिए, एक लाइन में याद रखिए, ठीक है। कंप्यूटर का या सिस्टम का या उपकरण का जो इंटरनेट से जुड़े, उस कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसी को हम कहते हैं आईपी एड्रेस। और उसी जो है एड्रेस के द्वारा आपके सिस्टम की बातें, ठीक है, आपके सिस्टम की पूरी जानकारी, ठीक है, निकाली जा सकती है, देखी जा सकती है, ठीक है। चलिए, तो मैं लिख देता हूँ कुछ कुछ बातें, क्या चीज़ है, तो इसमें कुछ कुछ बातें मैं लिखूंगा, जैसे कि, ठीक है, इंटरनेट से जुड़े, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर, ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर को उसकी पहचान के लिए, उसकी पहचान के लिए एक
विशेष एड्रेस को, एक विशेष एड्रेस को क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। ठीक है, कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर जो है, ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर की उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी पता करने के लिए, बताने के लिए एक विशेष एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है और उसी एड्रेस को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, याद रखें, यह कंप्यूटर की या सिस्टम की पहचान बताता है। याद रखेंगे, यह कंप्यूटर की पहचान बताता है भाई साहब, पहचान बताता है। ठीक है, कुछ इसमें बातें मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, याद रखेंगे, यह इंटरनेट से जुड़ने के लिए, ठीक है, यह सर्वर द्वारा इंटरनेट से जुड़ने के लिए दिया जाता है। सर्वर द्वारा या, ठीक है, किसके द्वारा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी द्वारा, ठीक है, सर्वर द्वारा या एआईएसपी द्वारा क्या करते हैं? इंटरनेट से जुड़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए दिया जाता है, जुड़ने के लिए क्या करते हैं? देते हैं। ठीक है, कुछ और बातें मैं लिखूंगा, जैसे कि, ठीक है, दुनिया भर के जितने भी सिस्टम हैं, ठीक है, मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या होता है भाई साहब? भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसे एक प्रकार का, जैसे बोलते हैं, अगर आप सेक्टर 7 में रहते हैं और आपका मकान क्रमांक 301 है, ठीक है, तो आपका तो 301 है, सभी का 301 थोड़ी होगा, अरे वो उसका 302 होगा, 303 होगा, 304 होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार, ठीक है, क्या होता है? सभी का जो है, जितने भी कंप्यूटर है वो सभी का क्या है? आईपी एड्रेस भिन्न भिन्न होता है। ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए, तो ये 3 से 4 पॉइंट्स हैं जिसको आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? जिसको आपको क्या करना है? याद रखना है, 3-4 पॉइंट। चलिए, अब इसमें हम बात करेंगे आईपी एड्रेस। याद रखिए कि आईपी एड्रेस को 4 ऑक्टेट में बांटा गया है। 4 ऑक्टेट में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। ठीक है, आईपी एड्रेस को क्या किया गया भाई? 4 ऑक्टेट, ठीक है, 4 ऑक्टेट में क्या किया गया? विभाजित किया गया। जैसे कि अगर मैं इस 4 ऑक्टेट का एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, तो मैं लिख दिया 192.158.1.38। मैंने क्या किया? ये लिख दिया। ठीक है, क्या किया? मैंने ये लिख दिया। क्या लिखा? ठीक है, 192.158.1.38। ठीक है, ये क्या है? ये एक ऑक्टेट है। ठीक है, ये क्या है? एक ऑक्टेट है। ठीक है, ये एक ऑक्टेट है, ये एक ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है? 4 ऑक्टेट में ये बांटा गया है। ठीक है, मैं इधर इसको लिख देता हूँ, एक ऑक्टेट। ठीक है, ये सेकंड ऑक्टेट। लिखने का स्पेस नहीं, बस समझ गए ना?
ठीक है, 4 ऑक्टेट में बांटा गया है, जिसमें से 2 ऑक्टेट, स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट और बाद के 2 ऑक्टेट। समझिएगा मैंने क्या कहा, 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट, अरे यार, और आपके बाद के 2 ऑक्टेट, दोनों की बातें मैं करूंगा। स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट की बातें अगर मैं करूं तो ये ऑक्टेट बताता क्या है और ये बताता क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट क्या बताता है भाई, ये बताता है किसको, आपके नेटवर्क आईडी को। ठीक है, पहले 2 ऑक्टेट याद रखेंगे, पहले 2 ऑक्टेट, ठीक है, पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी को बताता है, नेटवर्क आईडी को बताता है। अब नेटवर्क आईडी कहने का मतलब क्या है, नेटवर्क आईडी कहने का मतलब है कि वो किस कंपनी का है। नेटवर्क आईडी का मतलब क्या है भाई, कि किस नेटवर्क का है, मतलब किस कंपनी का है, किस कंपनी का है। ठीक है, उस कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, उस कंपनी के बारे में वो सारी डिटेल क्या है, ये बताता है, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क आईडी। ठीक है, तो 4 ऑक्टेट में 2 ऑक्टेट, पहले के 2 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी को बताता है। इसका मतलब क्या है, कंपनी के बारे में बताता है कि आपका जो लैपटॉप है, जैसे HP का आपने लिए, ठीक है, तो HP का लैपटॉप है, लेनोवो का लैपटॉप है, तो HP के बारे में, लेनोवो के बारे में, या ठीक है जिसके बारे में आप ले रहे हैं, ठीक है, उस सिस्टम के बारे में बताता है कौन सा, ये IP एड्रेस। और उसमें से अगर बाद की बात करें तो बाद के 2 ऑक्टेट, ठीक है, होस्ट आईडी को बताता है, होस्ट आईडी, या जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को, या जिसे हम कहते हैं यूज़र आईडी, या जिसे हम कहते हैं यूज़र आईडी को बताता है। अब होस्ट आईडी, यूज़र आईडी कहने का मतलब क्या है, होस्ट आईडी या कंप्यूटर या यूज़र आईडी कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कौन इसको यूज़ कर रहा है, किसके द्वारा इसको ख़रीदा गया है, कौन यूज़र्स कौन है, जिससे मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने डेल का या HP का या लेनोवो का जो भी है, उस कंपनी का मैंने एक सिस्टम लिया, कंप्यूटर लिया, और मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे कंप्यूटर में जो IP एड्रेस है उसमें 4 ऑक्टेट देखने को मिलेगा। वो 4 ऑक्टेट में से प्रथम 2 ऑक्टेट आपको क्या बताएगा भाई, कि वो किस कंपनी का आपने ख़रीदा है, उनके बारे में बताएगा, कंपनी का नाम, कंपनी की जो है, ठीक है, जो भी है मैन्युफैक्चर वगैरह जो भी है, सभी चीज़ बताएगा। ठीक है, और बाद के जो 2 ऑक्टेट है वो होस्ट आईडी को या कंप्यूटर को या यूज़र्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं ना कि कोई क्राइम करता है बंदा, या फिर आप मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे, ठीक है, कि आप देखते होंगे कि भाई इसका IP एड्रेस क्या है, उससे पता चल जाएगा वहाँ कहाँ बैठा है, या किस सिस्टम पर हैंडल कर रहा है। या बोलते हैं ना कि सर ये हैक नहीं हो पा रहा है, ये बार बार अपनी ID चेंज कर रहा है, या बार बार ये IP एड्रेस चेंज कर रहा है, तो वो हैक नहीं हो पा रहा है, सब बोलते हैं ना। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, वो स्टैटिक और डायनेमिक की बातें करते हैं, वो हम आएंगे। चलिए, तो ये चीज़ें समझ गई आपने कि IP एड्रेस को 4 ऑक्टेट में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसमें से 2 ऑक्टेट, प्रथम 2 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी को बताता है, और अंतिम 2 ऑक्टेट या बाद के 2 ऑक्टेट होस्ट आईडी, कंप्यूटर या यूजर्स को बताता है। याद रखिए। चलिए नेक्स्ट मैं यहीं पर लिख देता हूँ, IP एड्रेस के भी प्रकार होते हैं, ये समझ गए ना। चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, IP एड्रेस के प्रकार अगर देखिए, IP एड्रेस के प्रकार की बात की जाए तो 2 प्रकार के होते हैं भाई, ये बस इतना लिख लीजिए। एक होता है आपका स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। ठीक है, एक होता है स्टैटिक IP एड्रेस
और दूसरा होता है डायनामिक आईपी एड्रेस। एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस। अब इसमें क्या होता है कि जो स्टेबल है, जो कभी नहीं बदलता, ऐसा आईपी एड्रेस जो क्या नहीं होगा, कभी नहीं बदलता, ठीक है, नेवर चेंज, ठीक है, कभी नहीं बदलता, ठीक है। और ये है डायनेमिक, बदलते रहता है, ठीक है। तो दो चीज़ें और लिख लीजिए, ठीक है। आईपी एड्रेस के प्रकार में दो होते हैं, एक स्टैटिक जो आईपी एड्रेस होता है, दूसरा डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो स्टैटिक में मैंने क्या कहा, ठीक है, ऐसा एड्रेस जो कभी नहीं बदलता आपको, ठीक है, प्रॉपर जो एड्रेस मिला है वही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। लेकिन डायनेमिक में क्या करते हैं, डायनेमिक आईपी एड्रेस बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है बातें, चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। चलिए 2 मिनट, ठीक है, मैं सिस्टम को चार्ज में लगा दे रहा हूँ। आई थिंक सिस्टम में चार्ज नहीं है, सिर्फ 2 मिनट वेट करें। चलिए, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई आईपी एड्रेस। देखिए आईपी एड्रेस के वर्जन भी हम देखेंगे, ठीक है, तो आराम से अच्छे से हम यहाँ पर बात करेंगे। आईपी एड्रेस का वर्जन, ठीक है, याद रखेंगे आईपी एड्रेस की वर्जन को बात करें तो ये 2 प्रकार के वर्जन होते हैं, ठीक है। एक वर्जन जिसको बोलते हैं IP4, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 4, V4, आईपी वर्जन 4, या जिसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अगर इसको आप लिखें, ठीक है, फुल फॉर्म अगर लिखें तो यही होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा आप जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल तो जानते हैं, वर्जन को मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये आप इतना सारा लंबा चौड़ा क्यों लिखूँ। एक दूसरा होता है आईपी वर्जन 6, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा। आईपी वर्जन 6 क्या है, आईपी वर्जन 6। तो 2 होते हैं भाई, एक होता है आईपी, ठीक है, वर्जन 4 और दूसरा होता है आईपी वर्जन 6। इसमें क्या क्या खासियत है इनकी वो हम थोड़ा चलते हैं, इस पर हम बातें करेंगे, ठीक है। इसकी क्या क्या खासियत है वो हम देखेंगे भाई।
चलिए अभी थोड़ा ठीक है, चलिए चलिए जो भी है ठीक है, लाइन सीधी बन रही नहीं है। चलिए आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 की हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके बातें करें तो इसकी हम पहली बात देख लेते हैं कि यह जो है यह 32 बीट ऑक्यूपाई रखता है, या फिर बोल सकते हैं यह 32 बीट का होता है ठीक है। अब 32 बीट का होता है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि ये जो है 2 की पावर 32 ठीक है, 2 की पावर 32 इतने आप आईपी एड्रेस जो है बना सकते हैं। कहने का मतलब इतने जो है आईपी एड्रेस होंगे, क्या होगा, इतने आईपी एड्रेस होंगे, कितने, 2 की पावर 32, तो लगभग 4 बिलियन के आसपास वो होता है, क्या लगभग क्या है 4 बिलियन, ठीक है 4 बिलियन, लगभग 4 बिलियन के करीब ये चीज़ें देखने को मिलती है। पहली बातें मैंने क्या कहा, ये जो आईपी एड्रेस वर्जन 4 है इनमें कितनी होती, 32 बीट का होता है, तो लगभग 4 बिलियन पीपल या 4 बिलियन जो यूज़र्स हैं उसके लिए ये देखने को मिलता है। पहली बातें। दूसरी बातें, ये जो कैरेक्टर है इसमें 0 से लेकर 255 तक की, याद रखेंगे 0 से लेकर 255 तक की अंकों के 4 सेट होते हैं। अंकों के क्या होते हैं, 4 सेट होते हैं भाई साहब, होते हैं, याद रखेंगे किस में, 4 में। 6 की बातें मैं भी कर लेता हूँ, 6 की भी कर लेता हूँ, एक साथ हम करते हैं। यह जो है याद रखेंगे 6 जो है 128 बीट का होता है। तो देखिए पहले वर्जन चल रहा था, पहले IP4 वर्जन चल रहा था, अभी भी जो है IP4 वर्जन जो पॉपुलर वर्जन है, याद रखेंगे। तो IP4 वर्जन चल रहा था, बाद में IP6 लाया गया, बाद में इसलिए लाया गया है, ठीक है। क्यों लाया गया भाई, क्यों लाया गया, क्योंकि बढ़ती हुई विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर, क्योंकि अगर 4 बिलियन है तो विश्व की अगर बढ़ती हुई जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो इतने में तो वो क्या नहीं होगा, इतने में तो हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इतने 4 बिलियन तक जो है एड्रेस मिलेगा, 4 बिलियन तक, ठीक है। तो उसी को विश्व की जनसंख्या को देखते हुए क्या लाया गया, IP वर्जन 6 लाया गया। और IP वर्जन 6 में, ठीक है, कितना 128 बीट, और 128 बीट कहने का मतलब होता है 2 की पावर 128, और 2 की पावर 128 लगभग कितने होगा भाई, 340 ट्रिलियन के आसपास होगा। तो ये तो ठीक है, 340 ट्रिलियन, ठीक है, इतने तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूज़र्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, तो मैंने क्या कहा भाई, मैंने क्या कहा, फिर हाँ इसमें वापस आते हैं। जहाँ पर अगर IP वर्जन 4 की बात की जाए तो 0 से लेकर 255 तक की आपको क्या देखने को मिलता, अंक देखने को मिलता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 जाते जाएंगे, 255 के 4 सेट बने रहे। 4 सेट मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, 4 सेट जैसे आप देख सकते हैं, 4 सेट, ये 4 सेट है, 1 2 3 4, इसी को बोल रहा है 4 सेट, ठीक है।
देखिए अगर हम आईपी वर्जन 6 की बात करें तो आईपी वर्जन 6 में कितना होता है भाई, 0 से लेकर, इसमें चलिए कलर चेंज हो गया क्या, इसमें 0 से लेकर कितना भाई, एफ तक रहता है, एफ 4 टाइम एफ, और 4 टाइम एफ का जो वैल्यू होता है लगभग 65,535 के आसपास होता है, आसपास नहीं यही होता है, 65,500 कितना होता है, 35 होता है 4 टाइम एफ। ठीक है, इसमें जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 65,535 तक हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए इसकी तीसरी बातों पर हम चलते हैं, आईपी वर्जन 4 की तीसरी बातों पर चलते हैं। इसमें डॉट का प्रयोग करते हैं, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, डॉट मतलब ये डॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है भाई, एग्जाम्पल अगर देखेंगे, एग्जाम्पल मैंने लिखा है वही को मैं लिख देता हूँ, क्या है, क्या लिखा था, 192, 158, 130, ठीक है, 192.158.1.38, ठीक है, ये मैंने लिखा है। इसमें आप देख सकते हैं किसका यूज़ कर रहे हैं हम, डॉट का यूज़ करते हैं। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं भाई, डॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए तो 255 तक हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं वैल्यू, और इसमें क्या की जाती है, डॉट का यूज़ की जाती है, किसमें, आईपी वर्जन 4 में। ठीक है, चलिए इसमें डॉट के स्थान पर कॉलम का उपयोग करते हैं, याद रखें इसमें कोलन का उपयोग करते हैं। इसमें किसमें, आईपी वर्जन 4 में, इसमें क्या है, कोलन, इसमें कोलन, या कोलन को हम कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे कॉलन, ठीक है, कॉलन का प्रयोग करते हैं, यह होता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, 201, फिर इसको दे दिया मैं कॉलन, ठीक है, 1276 फिर दिया कॉलम, ठीक है, 0A8C फिर दे दिया कॉलम, 1234 फिर दे दिया कॉलन, ठीक है, 014B कॉलन, 0001 कॉलन, फिर 0557 फिर कॉलन 008B। ठीक है, याद रखिए ये हेक्साडेसिमल की बातें कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्रकार के ये हेक्साडेसिमल, ठीक है, 4 वैल्यू की एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। ये चीज़ें और बातें याद रखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यह, ठीक है, 4 हेक्साडेसिमल के 8 समूह होते हैं। 4 क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल के 8 समूह या ग्रुप होते हैं भाई साहब। 8 क्या होते हैं, समूह होते हैं। तो मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 100 आईपी वर्जन 6 की बातें कर रहे हैं, यह 128 बीट का होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 128 लगभग 340 ट्रिलियन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इसमें 0 से लेकर ये एफ, ठीक है, 4 बार है, तो 65,535 लगभग इसकी वैल्यू होती है। इसमें कॉलन को उपयोग करते हैं, जैसे ये कॉलन लगा दिए। ठीक है, जैसे ये हमने क्या लगा दिया, ये कॉलन लगा दिया। ठीक है, एक चीज़ आपको और लिखना था जो मैं नीचे लिख दिया, यहाँ पर लिखना था। ठीक है, यह 4 हेक्साडेसिमल जो वैल्यू होती है, 4 हेक्साडेसिमल के 8 समूह होते हैं। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, डेसिमल अंक क्या होते हैं, बाइनरी अंक क्या होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल अंक क्या होते हैं। ठीक है,
ये मैं ऑक्टल क्या होते हैं मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, दो चीज़ आपको याद रखनी है। तो आईपी वर्जन 4 और 6 में क्या अंतर है देखिए। चलिए, इसी से संबंधित और भी बातें करेंगे, अभी आईपी एड्रेस खत्म ही नहीं हुआ है भाई, ठीक है। आईपी एड्रेस के क्लास पे चलेंगे, क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस वर्जन 4 की, क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस वर्जन 4। याद रखिए 6 की कोई क्लास नहीं होती, ठीक है। इसके कितने क्लास होते हैं, ठीक है, कितने क्लास होते हैं भाई, 5 क्लास होते हैं। इसके कितने होते हैं, 5 क्लासेस होते हैं, ठीक है। इसका कोई क्लास नहीं होता आईपी वर्जन 6 का, ठीक है। चलिए, क्या है क्लासेस हम बात करेंगे। जैसे अगर इसको डिवाइड किया गया है 5 क्लास में, एक क्लास मैं लिखूंगा, ये दूसरा क्लास मैं इधर लिखूंगा, फिर तीसरा क्लास इधर लिखूंगा, चौथा क्लास इधर लिखूंगा और 5वां क्लास इधर लिखूंगा। तो ये 5 क्लास मैंने बना दिया, ठीक है। चलिए, इसको हम बोलेंगे क्लास ए, क्लास ए क्या है, क्लास ए। ये है आपका क्लास बी, ये है आपका क्लास सी, ये है आपका क्लास डी और ये है आपका क्लास ई। तो क्लास ए बी सी डी ई में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, ए बी सी डी ई में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अगर इसमें हम बात करेंगे, इस क्लास की हम बात करेंगे, क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में 0 से लेकर 02, ठीक है, 126, 200 बोलता हूँ, 126, 0 से लेकर 126 के मध्य क्या आती है, वैल्यू आती है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। 0 से लेकर 126 के मध्य इसकी क्या आती है, वैल्यू आती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ठीक है, इसको लिखूँ 125.55.23.17, ठीक है। तो देखिए, जो वैल्यू लिखा हूँ वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। क्लास ए आईपी वर्जन 4 में क्लास ए का आईपी एड्रेस क्या है, 0 से लेकर ये जो लिखा हूँ 125.55.23.17। आप इससे समझ जाएंगे कि ये क्लास ए का है। क्यों, देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये रेंज है 0 से लेकर 126, ये अंतिम रेंज है। और इस अंतिम रेंज, ठीक है, इस अंतिम रेंज का जो पहला जो वैल्यू होगा उस अंतिम रेंज के करीब होगा, उस अंतिम रेंज तक ही होगा। समझ रहे हैं मेरी बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 126 है तो 126 के ऊपर लिख नहीं सकते। या आप इस समय आप क्या लिखेंगे, अगर आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 124 लिख सकते हैं, 105 लिख सकते हैं, ठीक है। आप 45 लिख सकते हैं, ठीक है। आप जो है 30 लिख सकते हैं, आप 20 लिख सकते हैं, आप 126 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 127, 128, ठीक है, 127 और 128 और आगे की बातें नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या कहा, आप एक बार पहला समझ लीजिए, दूसरा आप ऑटोमेटिक, तीसरा चौथा सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो क्लास ए है
क्लास ए IP वर्जन 4 का क्लास ए है, उसका रेंज कितना है भाई, 0 से लेकर 126 तक रेंज है। और जब IP एड्रेस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप 125 लिखेंगे, 126 लिखेंगे, ठीक है, 24 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, ठीक है, जो भी लिखना लिखेंगे, लेकिन 126 के ऊपर नहीं लिखेंगे। 126 तक लिख सकते हैं, ठीक है, 27 28 नहीं लिखेंगे, इधर कुछ भी रहे, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि ये क्लास ए का है। जैसे दूसरा हम देखेंगे क्लास बी का। क्लास बी का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर, सॉरी 0 तो निकल गया ना, अब 126, उसके बाद 128, ठीक है, 128 से लेकर आपका 191, 191। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 190 लिख सकता हूँ, 191 लिख सकता हूँ, ठीक है, 120 लिख 28 लिख सकता हूँ। मतलब 128 के बाद जो भी एक, कहने का मतलब 128 से 191 के बीच जो भी वैल्यू हो वो प्रथम में आप लिखेंगे। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं 190 लिख सकता हूँ, 190 डॉट, ठीक है, 23.28.144 जो भी है मैं इधर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या रखता है, ये रेंज मैंने रखता है कि ये रेंज को आपको यहाँ पर लिखना है, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, रेंज से ऊपर। तो बस आपको क्या है ये याद रखनी है, ठीक है। कब, अब देखिए 192 से लेकर क्लास 6 सी है, 192 से लेकर 223 होता है, तो 223 आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, आप 220 लिख सकता हूँ, 220.55.88.45 जो भी लिख सकता हूँ इधर, ठीक है। इधर मैं लिख सकता हूँ 224 से लेकर कितना होता है, 239 तक होता है, ठीक है। तो 228 में लिख सकता हूँ, 228.260.32.11 जो भी है, ठीक है। 240 से लेकर ये अब आएगा अंतिम में 255। तो मैंने क्या कहा था, रेंज कितना है, 255, 245 लिख देता हूँ, 20 लिख देता हूँ, 40 लिख देता हूँ, 92 लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्लास ए, चलिए यहाँ से आप देखेंगे 126 के बाद 128, फिर आपका, ठीक है, 128 से 191 के बाद आप देख पाएंगे 192, ठीक है, 192 से 223, 223 से, ठीक है, 200, ठीक है, 223 तक, 224 से 239, 240 से लेकर 255, ठीक है, ये रेंज है। उतने रेंज तक आपको क्या करना है, लिखना है। लेकिन आपने गौर किया होगा, आपने गौर किया कि नहीं किया, किए कि नहीं भाई, क्या गौर किया है कि देखिए मैंने क्या लिखा है, 0 से लेकर 126, फिर 128 से 191, 92 आ गया, 23 के बाद 24 क्या आ गया, 39 के बाद 40 आ गया। लेकिन एक बीच में क्या है, गायब हो गया है, ठीक है, एक बीच में क्या हो गया भाई, गायब हो गया। और गायब कौन हुआ है, यहाँ पर एक और वैल्यू रहता है जिसको हम कहते हैं 127 कहाँ गायब हो गया, ठीक है, 127 क्या हो गया, कहाँ गायब हो गया। तो याद रखेंगे जो वैल्यू है, ठीक है, 127.0.0.1, ठीक है, 127.0.0.1, ठीक है। ये जो आईपी एड्रेस है एक प्रकार का प्राइवेट आईपी एड्रेस है, लोकल आईपी एड्रेस है, ठीक है। याद रखेंगे जिसकी अगर मैं चर्चा करूं 127.0.0.1, ठीक है। तो ये क्या है, यह क्या है, यह प्राइवेट और लोकल आईपी एड्रेस है। क्या है, लोकल आईपी एड्रेस है, ठीक है। और इस कहने का मतलब वो खुद का एड्रेस, खुद के सिस्टम का आईपी एड्रेस है, सिस्टम का लोकल आईपी एड्रेस है, लोकल आईपी एड्रेस है। और इसी एड्रेस पर आप क्या करेंगे, ठीक है, जो हैकर क्या करते हैं, ठीक है, हैकर्स क्या करते हैं, अगर आप हैकिंग सीखते हैं, ठीक है, हैकर्स क्या करते हैं, जब हैकिंग सीखते हैं, हैकिंग सीखते हैं
या जो भी इंटरनेट से आईपी एड्रेस से संबंधित जो कार्य होते हैं, ठीक है, सीखने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, बताने वाला, एक्सपेरिमेंट करने वाला, ठीक है। सीखने का मतलब है कि जब हम जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब सीखते हैं, तो इसी आईपी एड्रेस को लेकर करते हैं, क्योंकि ये जो आईपी एड्रेस अगर बिगड़ता है, कुछ होता है, इस आईपी एड्रेस के द्वारा कुछ नुकसान होता है, तो ठीक है, आप इसके जिम्मेदार, आप मतलब कहने का मतलब कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई और अदर आईपी एड्रेस होता है तो उनकी जो डेटा होगी, उनसे जो उनकी जो फाइल होगी, अगर डैमेज होगा या फिर सिक्योरिटी का डर होगा, तो वहाँ हो सकता है कि क्या होगा भाई, ठीक है, पर वो ब्लेम लगा सकता है, चोरी का आरोप या जो भी है, ठीक है, आप पर ये क्या हो सकता है, एफआईआर दर्ज करा सकता है, जो भी करा सकता है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है ये इसीलिए रखा गया है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है 127+0+0+1। ये आईपी एड्रेस क्या है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, एक लोकल आईपी एड्रेस है जो खुद के सिस्टम में आपको प्रोवाइड होता है, और हैकिंग सीखना, एक्सपेरिमेंट करना, जो भी काम होगा, ठीक है, ये इसके अंतर्गत रखी जाती है, की जाती है। एक चीज़ और याद रखेंगे, ये जो 3 आईपी एड्रेस आप देख रहे हैं, 3 रेंज के आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है, ये किसके लिए होते हैं भाई, ये नॉर्मल यूज़र्स के लिए प्रोवाइड होता है, ठीक है, प्रोवाइड फॉर नॉर्मल यूज़र्स, याद रखेंगे, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल यूज़र्स, प्रोवाइड फॉर क्या है, नॉर्मल यूज़र्स, नॉर्मल यूज़र्स, जैसे हम और आप, ठीक है, हम और आप क्या कर रहे हैं, जब भी कोई सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं, तो हम इसी जो 1 2 3 ABC है, ठीक है, तीनों का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो मल्टी जो है कास्टिंग वगैरह हो गया, मल्टीकास्टिंग, साथ ही साथ अगर 5 की हम बात करें तो रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक है, रिसर्च के लिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, रिसर्च के लिए ये मल्टीटास्किंग के, ठीक, कास्टिंग के लिए ये नॉर्मल यूज़र के लिए होता है, तो याद रखिए, ठीक है। और ये होता है आपका आईपी एड्रेस समाप्त। क्या होता है भाई, ये होता है आपका आईपी एड्रेस समाप्त। देखिए आईपी एड्रेस में क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो पहली बातें ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपका क्या है, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है, पहली क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरी क्वेश्चन इसको रेंज को लेकर पूछता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका रेंज को लेकर पूछता है, निम्नलिखित में सही आईपी एड्रेस क्या है। या तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आईपी एड्रेस के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने ऑक्टेट में इसको डिवाइड किया गया है। ये चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है, आईपी एड्रेस को कितने ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है। वर्जन 4 नॉर्मल की अगर बात करें तो वर्जन 4 ही है, ठीक है, आईपी एड्रेस को कितने 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 4 लगभग क्वेश्चन हो। पांचवा क्वेश्चन ये यहाँ से बन सकता है, आईपी एड्रेस वर्जन 4 की बातें करें, ठीक है, आईपी एड्रेस वर्जन 4 की बातें करें तो ये क्या हो जाएगा, कितने बीट का रहता है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, कितने रेंज कहाँ तक होती है, ठीक है। 7 क्वेश्चन क्लास कितने क्लास होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। 8 क्वेश्चन इसकी बातें करें तो इससे पूछ सकता है। 9th क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। ये 10th क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है, आईपी वर्जन 6, ठीक है, 4 हेक्साडेसिमल के 8 समूह से बने होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है, 10वां 11वां क्वेश्चन, क्योंकि ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस, ठीक है, क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास सी का है, क्लास डी का है, क्लास ई का है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो लगभग 8-10 क्वेश्चन तो यहीं से बन सकते हैं, ठीक है, यहीं से लगभग कितने बन सकते हैं भाई, क्या है, 8-10 क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, यहीं से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए,
चलिए अब बातें करते हैं नेक्स्ट हम बातें करेंगे किसके, DNS की। तो ये पूरी चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। हम बातें करेंगे DNS। एक होता है क्या है, DNS। अब इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है। क्या होता है भाई, डोमेन नेम सिस्टम। चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा समझते हैं DNS क्या होता है, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। चलिए देखिए, मैंने IP एड्रेस लिखा है, ठीक है, मैंने एक सिस्टम का IP एड्रेस लिखा है। चलिए ये जो IP एड्रेस लिखा हूँ, तो हमारा जो, अगर बोला जाए, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, हमारा जो सिस्टम है वो क्या समझेगा, वो बाइनरी डिजिट समझता है। हमें क्या समझ आता है, ठीक है, नॉर्मल कैरेक्टर की, अंक की भाषा समझ आती है। जैसे अगर हम IP एड्रेस को याद करना चाहिए, IP एड्रेस को हमारे लिए तो मुश्किल है भाई, इतने सारे IP एड्रेस हैं, ठीक है, मुश्किल है और ये याद नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है, इसी जो IP एड्रेस है, ठीक है, IP एड्रेस को क्या करता है, शब्दों में चेंज कर देता है, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम क्या करेगा, ये जो IP एड्रेस है, इसी IP एड्रेस को क्या करेगा, शब्दों में चेंज करेगा और चेंज करके, ठीक है, हमें एक नेम प्रोवाइड करेगा, ठीक है, हमें क्या करेगा, एक नाम प्रोवाइड करेगा, नाम देगा और इसी को हम कहते हैं डोमेन नेम, ठीक है। चलिए मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आसान होगा और समझना। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, यहाँ पर लिखूँ तो मैं कुछ कुछ बातें लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे DNS संख्याओं से बने IP एड्रेस को शब्दों में बदल देता है। क्या करता है, शब्दों में क्या कर देता है, बदल देता है। और याद रखना आसान हो जाता है, और याद रखना क्या हो जाता है भाई, आसान हो जाता है, ठीक है। पहली बातें मैं लिख दिया, दूसरी बात याद रखिए, ठीक है, कि DNS में सभी डोमेन नेम, DNS में सभी डोमेन नेम एवं उससे संबंधित IP एड्रेस क्या होते हैं, IP एड्रेस का क्या होता है, संग्रह होता है। ये सारी बातें मैं बताऊंगा, होता है, ठीक है। चलिए एक चीज़, अब देखिए हमें क्या जानना है। देखिए हमारा कंप्यूटर IP एड्रेस समझता है, पहले पूरी बातें समझिए। हमारा कंप्यूटर, हमारा सिस्टम IP एड्रेस समझता है। हम
हमें याद करने में दिक्कत है भाई साहब, आप कितना आईपी एड्रेस याद करेंगे। ठीक है, हम किसी सर्वर तक जाएंगे, किसी मान के चलिए एजुकेशन से संबंधित वेबसाइट जाएंगे या गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट की बहुत सारी, अगर सीजी व्यापम है, ठीक है, अगर आपको कहे कि भाई साहब सीजी व्यापम या सीजी पीएससी या गवर्नमेंट का कोई साइट आप आईपी एड्रेस से सर्च करके निकालिए, तो आपके लिए आसान नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आसान नहीं होगा कि भाई साहब मुझे तो याद नहीं है आईपी एड्रेस सीजी व्यापम का या सीजी पीएससी के जो साइट का या सर्वर का। ठीक है, ऐसा याद नहीं है तो याद करना भूलेंगे। इसके लिए क्या किया गया है कि डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा क्या किया गया है, आपको एक नेम प्रोवाइड की गई है, एक नाम दिया गया है, और जैसे उस नाम को आप क्या करते हैं, आप टाइप करते हैं, लिखते हैं उस नाम को। ठीक है, और उस नाम को लिखेंगे तो वो चेंज हो जाता है आईपी एड्रेस। क्या किस में हो जाता है? आईपी एड्रेस में चेंज होता है। जैसे कि मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने ये गूगल है, क्या है आपका गूगल है। ठीक है, आपने क्या किया, गूगल ओपन किया और गूगल में आपने सर्च किया। ठीक है, www, ठीक है, मैंने www.cgvyapam.gov.in आपने क्या किया, ये सर्च किया। अब ये क्या करेगा, डीएनएस इसी को क्या करता है, इसी को लेगा डीएनएस, और डीएनएस क्या करेगा, टू चेंज एन आईपी एड्रेस। ठीक है, ये क्या करता है, आईपी एड्रेस में चेंज कर, ठीक है, उस सर्वर, ठीक है, या जो भी है, चेंज कर उस सिस्टम तक हमें पहुंचाता है, उस सिस्टम तक या उस पेज तक पहुंचाता है जिस पर हम जाना चाहते हैं। उस सिस्टम या उस पेज तक, समझिए, पेज तक क्या कहता है, पहुंचाता है। ठीक है, पहुंचाता है जिस पर हम क्या करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। ठीक है, तो गूगल पर आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। गूगल एक सर्च इंजन है, उस पर आप सर्च करेंगे ये www.cgvyapam.gov.in। ठीक है, तो ये इसको क्या डीएनएस क्या करेगा, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, हम डोमेन नेम और देखेंगे क्या होता है डोमेन नेम, वो देखेंगे। पहले डोमेन नेम सिस्टम समझिए, फिर डोमेन नेम क्या होता है हम देखेंगे। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा, जिसको हम कहते हैं, ठीक, इसके द्वारा आईपी एड्रेस में चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा और उस पेज तक पहुंचाएगा जिस पेज पर हम जाना चाहते हैं। मैंने तो सीजी व्यापम नॉर्मल मैंने लिख दिया, लेकिन क्या आप उस आईपी एड्रेस को लिख कर पहुँच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि याद करना आपके लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, मैं gov.in नहीं लिखूं, कुछ नहीं लिखूं, सब सीजी व्यापम लिखूं तो भी मुझे पहुंचा देगा। गूगल हमारा बहुत ही चालाक है। ठीक है, गूगल या सर्च इंजन हमारा क्या है भाई, बहुत चालाक है। ठीक है, वो समझ जाता है कि आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं। किसी का नाम उटपुटांग लिखिए, ठीक है, या कुछ लेटर को स्किप कर दीजिए। मैं सीजी पूरा ये नहीं लिखूँ, सीजी व्यापम लिखूँ या फिर व्यापम लिखूँ तो मध्य प्रदेश व्यापम, जो भी व्यापम वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक क्या प्रेफरेंस देता है कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश व्यापम, सीजी व्यापम, जो भी व्यापम लिखें तो कई व्यापम आ जाएगा जो व्यापम चलता है। ठीक है, तो सीजी व्यापम लिखूँ तो सीजी व्यापम का पूरा साइट खुल जाएगा। ठीक है, तो हमारी बहुत सारी सुविधाएं ये प्रोवाइड करती हैं। तो डीएनएस यही काम करता है। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो जो चीज़ें लिखी गई है डोमेन नेम सिस्टम द्वारा, ठीक है, उसको उठाएगा, आईपी एड्रेस में चेंज करेगा और उस पेज तक पहुँचाया जाएगा जो हमें क्या है, हमें क्या करना है, हमें जाना है। चलिए, अब देखिए, ये समझ गए डोमेन नेम सिस्टम। अब समझेंगे डोमेन नेम क्या होता है। अब नाम समझेंगे, डोमेन नेम सिस्टम समझ गए, डोमेन नेम क्या होता है।
एक और बात है जिसको हम कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है, इसकी कुछ कुछ बातें मैं कर लेता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे। पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं चीज़ों को लिख लेता हूँ क्या है, फिर एक एक करके हम बातें करेंगे। ठीक है, याद रखिए, नेटवर्क पर या नेटवर्क में प्रत्येक नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट को एक यूनिक नंबर दिया जाता है। एक क्या दिया जाता है भाई? यूनिक नंबर प्रोवाइड होता है, नंबर दिया जाता है। जो उस वेबसाइट का एड्रेस होता है, जो उस क्या है वेबसाइट का, जो उस वेबसाइट का क्या होता है एड्रेस होता है। क्या होता है? एड्रेस होता है। पहली बातें। चलिए दूसरी बातें, किसी भी दो वेबसाइट का डोमेन नेम क्या होगा? ठीक है, भिन्न भिन्न होता है। ये भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसे आईपी एड्रेस होता है, तो जाहिर सी बात है याद रखेंगे, इसी डीएनएस सर्वर द्वारा ठीक है डोमेन नेम को, किसको भाई? डोमेन नेम को क्या करता है? आईपी एड्रेस में बदलता है। याद रखेंगे, आईपी एड्रेस में क्या करता है? बदलता है। क्योंकि हमारा सिस्टम, ठीक है क्या, चलिए पहले हम लिख लेते हैं, फिर बातें करेंगे। याद रखेंगे, डोमेन नेम में क्या होता है? ठीक है, वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है, एवं एक एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, एक क्या होता है? एक्सटेंशन नेम होता है। जब हम देखेंगे तो पता चल जाएगा, नेम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल पर चलूँ, ठीक है, पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आ गया। जैसे कि मैंने लिखा www.google.com। मैंने लिखा एक और चीज़ लिखा www. ठीक है yahoo.co.in। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, www.google.com या www.yahoo.co.in। ठीक है, चलिए ये क्या है? देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब क्या है कि गूगल की कोई वेबसाइट है, समझिएगा, गूगल की कोई क्या है, कोई वेबसाइट है, समझिएगा, गूगल की कोई वेबसाइट है। ठीक है, और किस प्रकार की वेबसाइट है? ठीक है, जो क्या है कमर्शियल वेबसाइट है। ठीक है, कमर्शियल वेबसाइट है। कमर्शियल कहने का मतलब है एक प्रकार का वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट या कमर्शियल एक साइट है। इससे क्या समझते हैं? अगर मैं आपसे ये हटा देता हूँ पहले, इससे क्या समझते हैं? अगर ये लिखा है, ठीक है, www.google.co.in, इससे क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर, ठीक है, www पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर गूगल की कोई व्यावसायिक साइट है। इसका मतलब ये है। ठीक है,
चलिए, और जो डोमेन नेम की बातें हम कर रहे हैं, तो अगर आप, ठीक है, नेटवर्क में ये लिखा हुआ है, नेटवर्क में प्रत्येक साइट को एक यूनिक नंबर, जो यूनिक जो है नंबर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है, डोमेन नेम को हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस में चेंज कराते हैं। करता है कौन, डीएनएस करता है। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर, हमारा सिस्टम बाइनरी डिजिट समझता है। ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस जो होगा वो बाइनरी डिजिट्स में वो कन्वर्ट करके वो आईपी एड्रेस को क्या करेगा, ठीक है, पढ़ाएगा। लेकिन हम क्या समझते हैं, जो दिखता है, जो कैरेक्टर जो दिखता है हमारा ABC अल्फ़ाबेट 1 2 3 यही समझ आता है हमें, तो उसी फॉर्म में हम लिखेंगे ना। तो जो डोमेन नेम होता है वो क्या होता है, जैसे हम डॉट के बाद जो चीज़ हम लगाएं, ठीक है, डॉट के बाद जो चीज़ लगाएं तो वही क्या कहलाता है, आपका डोमेन नेम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है। चलिए, एक मिनट है। चलिए, जैसे अगर कुछ डोमेन नेम की हम बातें करें, ठीक है, प्रमुख डोमेन नेम की बातें करें, प्रमुख डोमेन नेम, डोमेन नेम, ठीक है, तो प्रमुख डोमेन नेम क्या है, जैसे हम डॉट के बाद अगर लगाएं तो वो क्या होगा, डोमेन नेम होगा। जैसे अगर मैं लिखूं .edu, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये किसको बता रहा है, ये किसको बता रहा है, एजुकेशन को बता रहा है। ठीक है, क्या है, एजुकेशन, एजुकेशनल। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब है कोई शैक्षणिक संस्था है, ठीक है, कुछ शैक्षणिक संस्था का एक वेबसाइट है उसको, ठीक है, .edu है, तो उसका मतलब ये है। अगर मैं बात करूं, लिखा है .com, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है, कॉम मतलब कमर्शियल होता है। ठीक है, क्या होता है, कमर्शियल, और कमर्शियल वेबसाइट होते हैं। वेबसाइट कमर्शियल का कहने का मतलब क्या होता है भाई, वेबसाइट होता है। ठीक है, अगर मैं लिखूं .org, तो किसी संगठन को बता रहा है, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, या कहने का मतलब है कोई क्या है, संगठन है, उस संगठन की बातें करें, उस संगठन को बता रहा है। जैसे मैं लिखूं .gov, ठीक है, तो कोई गवर्नमेंट का साइट है। ठीक है, किसका साइट है, गवर्नमेंट का साइट है, या एक प्रकार का सरकारी साइट है। ठीक है, सरकार का साइट है अगर .gov इसमें लिखा है। अगर उसमें डॉट किसी साइड में .mil लिखा है, इसका मतलब किसी मिलिट्री का साइड है, मिलिट्री का साइड है। ठीक है, या बोलते हैं सैन्य संगठन का साइड है, सैन्य संगठन का साइड है, किसी मिलिट्री का साइड है। यदि उसमें आपको .net पता चल गया, इसका मतलब कोई नेटवर्क साइट है, नेटवर्किंग साइट है, नेटवर्किंग साइट है, कहने का मतलब नेटवर्क से जुड़ी बातें, नेटवर्क साइट है। अगर वहीं पर अगर आपको डॉट, ठीक है, क्या मिल गया, .int, क्या मिल गया, इंट, इसका मतलब क्या है, इंट का मतलब इंटरनेशनल साइट है, अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल। ठीक है, या जैसे अंतर्राष्ट्रीय साइट है। या कहीं पर आपको दिखा मिल गया .co, तो किसी कंपनी की साइट है, किसी कंपनी का साइट है। ठीक है, कंपनी का साइट है। यदि कहीं आपको लिखा दे .info, ठीक है, कहीं आपको दिख गया क्या है, .info, तो ये जो है ये कोई इंफॉर्मेशन का साइट है। कहने का मतलब है कोई सूचना से संबंधित साइट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड साइट है। अगर कहीं पर अगर आपको दिख गया, ठीक है, कहीं पर अगर दिख गया, मैं क्या लिखूँ, 10वें नंबर पर लिखूँ .jobs,
तो कोई जॉब्स की साइट है, कहने का ना कोई सूचना कोई सर्विस, ठीक है, डॉट कोई जो है क्या सर्विस की साइट है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखें job.com लिखते हैं, ठीक है, या फिर लास्ट में .job लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जितने हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, याद रखेंगे, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं, सभी के सभी क्या कहलाएंगे, ये जितने हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं भाई, ये टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं। याद रखिए क्या कहलाते हैं, इसको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। इसको मैं लिख ही देता हूँ सीधे भाषा में, इसको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन, या जिसे हम कहते हैं TLD, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं भाई, TLD, या जिसे हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, ठीक है। एक होता है टॉप लेवल डोमेन और एक होता है कंट्री डोमेन, ठीक है। एक होता है आपका क्या होता है, कंट्री डोमेन, कंट्री डोमेन। अब कंट्री डोमेन क्या होता है भाई, जो ऐसा डोमेन, ठीक है, ऐसा डोमेन, ऐसा नेम जो क्या हो, कंट्री के अंतर्गत हो, देश को इंगित करता हो, कंट्री को इंगित करता है, ऐसा डोमेन नेम जो क्या हो, जो देश को इंगित करता है, जो क्या है, देश को क्या करता है, इंगित करता है या इंडिकेट करता है, ठीक है। क्या है, इंगित करता है, इंडिकेट करता है। जैसे कहीं कहीं पर आपको दिखा मिल जाता है, ठीक है, जिसमें .in रहता है, ठीक है, जिसमें क्या है, .in रहता है। जैसे हम अगर देखें www.cgvyapam, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, कंट्री क्या है मतलब .gov.in, अगर मैं लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं, इसका मतलब क्या है, ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेट फॉर इंडिया। इसका मतलब है कोई इंडिया का एक साइट है, भारत का एक वेबसाइट है, इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो जो देश को इंगित करता है उसको हम क्या करते हैं, उसको कंट्री डोमेन कहते हैं। जैसे कि इसमें कंट्री डोमेन भारत की ये लिखते हैं, जैसे ठीक है .UK का हम करें तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये क्या है, उस कंट्री का है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, एक ही लिख दें, दो लिख दें, ठीक है, तीन। हम जैसे .USA करें तो उसका मतलब क्या है, ठीक है, यूनाइटेड क्या है भाई, इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टेट ऑफ क्या है, अमेरिका को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इंडिकेट कर रहा है, कह रहे USA, ठीक है। तो USA हो गया आपका, ठीक है, इसको US के से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये आपका US हो गया, आपका UK हो गया, इन हो गया, ठीक है। ये क्या कहलाता है, कंट्री डोमेन नेम, ठीक है, क्या कहलाता है, कंट्री डोमेन कहलाता है। जब कोई ऐसा डोमेन नेम जो देश को इंगित करता है उसको कंट्री डोमेन, किसी का भी देश हो, हमारे भारत का या UK का, US का, किसी का भी हो, चाइना फाइना जो भी है, ठीक है, जो भी है, अगर वो देश को इंगित करता है वो तो कंट्री डोमेन कहलाता है, याद रखेंगे। चलिए, तो डोमेन नेम क्या होता है भाई, यही कहलाता है डोमेन नेम, जो डॉट के बाद आपका लगा रहता है वही डोमेन नेम है, ठीक है, डॉट के बाद जो लगा रहता है वही क्या है, डोमेन नेम है। तो इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, क्या बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। चलिए, एक और होता है जिसको हम कहते हैं
एक और होता है जिसको हम कहते हैं, इसको मैं, एक और होता है जिसको हम कहते हैं जेनरिक डोमेन। एक होता है जेनरिक डोमेन। और ये जेनरिक डोमेन क्या होता है भाई? ऐसा डोमेन जो किसी संगठन को क्या करता है? इंगित करे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? ऐसा डोमेन नेम जो किसी संगठन को इंगित करे। जैसे हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं भाई? .org। कोई ऑर्गेनाइज़र है, कोई संस्था है, ठीक है, उसको इंगित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये जेनरिक, इसको हम बोलते हैं क्या? जेनरिक डोमेन। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? जेनरिक डोमेन। जब किसी जो है किसी संगठन को, किसी संस्था को क्या करे, ठीक है, किसी संगठन संस्था को इंगित करे, इंडिकेट करे, उसको हम क्या कहते हैं? जेनरिक। किसी कंट्री को इंडिकेट करे, उसको हम क्या कहते हैं? कंट्री डोमेन नेम। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई, और कुछ बाकी है। ठीक है, कुछ तो बाकी नहीं है, आई थिंक ये हो गया है। चलिए डोमेन नेम से संबंधित तो कुछ और जानकारी अगर देखें, ठीक है, अन्य जानकारी, अगर डोमेन नेम से संबंधित अन्य तथ्य याद रखेंगे। कुछ चीज़ें एग्ज़ाम के लिए क्या होते हैं भाई? इम्पोर्टेंस ले होते हैं, वो आप थोड़ा याद रखेंगे। जैसे कुछ चीज़ें अगर पहली बात करें तो डोमेन नेम में, ठीक है, अंक अक्षर दोनों लिख सकते हैं। याद रखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं? डोमेन नेम में, ठीक है, अंक एवं अक्षर दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। याद रखेंगे पहली बातें, इसमें अधिकतम कैरेक्टरों की संख्या, या कैरेक्टरों यहाँ लिखे से कैरेक्टर्स की संख्या कितनी होती है? 64। कितने कैरेक्टर? 64 कैरेक्टर्स कितने होते हैं? 64 कैरेक्टर्स। याद रखेंगे 64 कैरेक्टर अधिकतम आप लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चिन्ह का यूज़ करेंगे, इसमें सिर्फ क्या करेंगे? एक चिन्ह का यूज़ होता है। एक चिन्ह का क्या होता है? यूज़ कर सकते हैं। और उस चिन्ह का क्या नाम है? उस चिन्ह का नाम है हाइफन। उस चिन्ह का क्या नाम है भाई? हाइफन चिन्ह का ही यूज़ करेंगे, ऐसा रहता है आपका हाइफन चिन्ह। तो इसमें डोमेन नेम में सिर्फ हाइफन चिन्ह का यूज़ आप कर सके हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और कोई दूसरा चिन्ह आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे हैज़ होता है, @ होता है, ठीक है, कॉलम, सेमी कॉलम, दुनिया भर का जो भी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप क्या नहीं कर सकते? यूज़ नहीं कर सकते। प्लस माइनस जो भी है, प्लस माइनस, ये माइनस नहीं भाई, हाइफन है ना, ठीक है, हाइफन ये लगा रहता है। ठीक है, चलिए, तो सिर्फ क्या करेंगे आप? क्या करेंगे भाई? इतने सारी याद रखेंगे। चलिए, बात करेंगे डोमेन नेम का अंतिम भाग। डोमेन नेम का अंतिम भाग क्या कहते हैं? टॉप लेवल डोमेन कहलाता है।
ठीक है, या जिसे इंडिकेटर डोमेन कहते हैं, ये सो हम कहते हैं इंडिकेटर डोमेन भी कहते हैं, चलिए तो ये बातें याद रखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा डोमेन नेम क्या होता है, कंट्री डोमेन क्या होता है। देखिए कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अब देखेंगे। हमने स्टार्ट किया था क्या है, डोमेन नेम कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ये तो डोमेन नेम का क्या कार्य, डोमेन नेम सिस्टम का क्या कार्य है, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं, जो डोमेन नेम दिया रहेगा उसको आईपी एड्रेस में चेंज करना, क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ 0-1 समझता है, बाइट समझता है, बिट समझता है, ठीक है। तो उसको उसी भाषा में जानकारी देना है, तो वहाँ पर चेंज करके वो जिस पते पर आप जाना चाहते हैं उस पते पर ले जाता है। तो सिंपल सी बातें हैं, वो चेंज करके हमको बताता है। डोमेन नेम क्या होता है, जो कोई साइट है, ठीक है, तो कोई साइट का नाम है, कुछ साइट के नाम के बाद जो डॉट के बाद लगा रहता है वो कहलाता है डोमेन नेम। अगर एक वर्ड में आपसे अगर जो है बताऊं कि जो साइट का नाम है उस साइट के नाम के बाद जो डॉट के बाद जो चीज़ लिखा रहता है वो कहलाता है डोमेन नेम। .com है, .gov है, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने कहा। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि निम्नलिखित में से ईडू किसके लिए है, एजुकेशन के लिए। COM कौन सा जो है किसके लिए है, तो ये कमर्शियल के लिए, ठीक है। ORG का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। GO का मतलब GOV का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। MIL का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम में MIL का मतलब क्या आता है, या डोमेन नेम में .co का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम में .info या जॉब्स का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंट्री डोमेन कौन किसको इंगित करता है, ठीक है, कौन इनमें से कौन कंट्री डोमेन है, इस प्रकार से ये कहा जा सकता है, ठीक है। जेनरिक डोमेन क्या होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर है भाई, डोमेन नेम होता क्या है, ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस हमने देखे, हमने डोमेन नेम देखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे क्योंकि हो चुका है टाइम भी, और नेक्स्ट क्लास जो बातें होगी वो जैसे कि हम जानते हैं URL होता क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता क्या है, ठीक है। फिर URI होता क्या है, यूनिफॉर्म रिसर्च आइडेंटिफायर क्या होता है। फिर URN क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम क्या होते हैं, ये हम याद रखेंगे। 3 चीज़ हम याद रखेंगे। फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। फिर 4 हम देखेंगे, ये 15 मिनट का काम है, 15 मिनट ये लगेगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लगा, 15 से 20 मिनट, ठीक है। फिर आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है, क्या है, ब्राउज़र है। फिर आपका सर्च इंजन है, क्या है भाई, सर्च इंजन, ये है बाकी है। तो ये एक क्लास में, ठीक है, एक ही क्लास में हम निपटा देंगे, कहने का मतलब एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे, चीज़ें हो जाएगी। फिर आपका इंटरनेट से संबंधित जो है बातें और भी होगा तो हम देखेंगे। अभी तो और बाकी बहुत सारी चीज़ें बाकी, जैसे मल्टीमीडिया इनसे संबंधित पढ़ेंगे, इससे संबंधित आप ईमेल पढ़ेंगे। ईमेल आईडी अभी नहीं पढ़ाया, ईमेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर हम चलेंगे ईमेल पर, ठीक है। इससे संबंधित जो उपयोग ईमेल का बहुत तो है भाई, जाहिर सी बात है, ईमेल से भी क्वेश्चन बनता है, इंटरनेट से क्वेश्चन बनता है, खासकर यहाँ से ज़्यादा ही क्वेश्चन बनता है। ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आपका देखिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, लगभग क्वेश्चन आपका, एक तो पहली बात है आपको स्टोरेज से पूछा जाता है, मेमोरी से पूछा जाता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो प्रिंटर है, खासकर इनपुट आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर खासकर पूछा जाता है। फिर मेमोरी से पूछा जाता है। फिर आपका जो है वायरस से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका इंटरनेट नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ईमेल से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका MS ऑफिस, MS वर्ड जो आपका जो शॉर्ट कट कीज़ होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर तो फुल फॉर्म तो याद रखेंगे आप, याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप सबके लिए तैयार रहिए, आप कहीं से भी क्वेश्चन आए, ठीक है, आप
जो है बना सकते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। चलिए ठीक है, चलते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बातें हैं वो होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब फिर मुलाकात होगी, तब बातें करेंगे। धन्यवाद।